नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून को होगा और एग्जाम से पहले भारत सरकार ने टेलीग्राम पर टेम्परेरी रोक लगा दी है। इस फैसले के पीछे तर्क दिया कि टेलीग्राम पर चलने वाले कई चैनल ऐसा दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट का क्वेश्चन पेपर है। भारत सरकार के इस फैसले पर टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पवेल ड्रोव का कहना है और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस एक्शन से करोड़ों भारतीयों का नुकसान होने वाला है। पेपर लीक करने वाले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। टेलीग्राम बैन से कुछ नहीं होगा। यह बयान ड्रोव ने दिया 16 जून की रात, जिन्होंने एक्स पर लिखा, कुछ लोगों ने एग्जाम का लीक पेपर टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, इसलिए भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने इसे एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया है। लेकिन इस फैसले का असर 15 करोड़ से ज्यादा आम टेलीग्राम यूजर्स पर पड़ा, पेपर लीक करने वाले असली लोगों पर नहीं। और इस बैन से पेपर लीक भी नहीं रुका। लीक किए गए पेपर बस दूसरे ऐप्स पर शेयर किए जाने लगे। नरूम ने लिखा कि अगर आप टेलीग्राम को कुछ दिनों के लिए भी बैन कर रहे हैं तब भी यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। एक और एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस भारत के बाहर यूएई जैसे कई देशों में लाखों लोगों के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजीपी हाईजैकिंग नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। यह काम जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि शिकायतें मिलने के बाद भी रिलायंस ने कोई एक्शन नहीं लिया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बीच कंपटीशन का हिस्सा हो सकता है। रिलायंस में मेटा की हिस्सेदारी है। इंटरनेशनल इंटरनेट रूटिंग सिस्टम का यह इस तरह से शोषण करना चिंताजनक है। भारत में टेलीग्राम बैन के पीछे रिलायंस या फिर व्हाट्सएप की भूमिका भी हो सकती है। कुल मिलाकर टेलीग्राम के सीईओ का कहना है कि मेरे प्लेटफॉर्म को बैन करने से कुछ नहीं होगा। यह एक शोषण है जिसे पेपर लीक करना होगा, वह किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकता है। अब आते हैं बैकग्राउंड पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का कहना है कि पेपर लीक नीट रीट 2026 प्राइवेट माफिया रीट माफिया इन जैसे नामों वाले चैनल्स कथित तौर पर एग्जाम्स का पेपर प्रोवाइड कराने का दावा कर रहे थे। इन चैनल्स पर स्टूडेंट्स और उनके परिवारों से लाखों रुपए मांगे जा रहे थे। एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम के पास ऐसा फीचर है जिसमें आराम से पुराने मैसेज को एडिट किया जा सकता है और बाकी प्लेटफॉर्म को इस तरह एडिट किए गए मैसेज में एडिटेड लिखकर नहीं आता। कई बार अटैच किए गए पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी बदल जाते हैं। ऐसे में पेपर होने के बाद कुछ चैनल्स पुराने किसी नॉर्मल से मैसेज को एडिट करके क्वेश्चन पेपर डाल देते हैं और फिर स्क्रीनशॉट लेकर दावा करते हैं कि पेपर तो लीक हो गया था। एनटीए का दावा है कि एग्जाम से पहले किसी के पास भी क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 200 की धारा 69(1) के तहत टेलीग्राम पर 22 जून 2026 तक टेम्परेरी रोक लगाने का निर्देश दिया। प्लेटफॉर्म से कहा गया कि वह भारत में 30 जून 2026 से पहले भेजे गए मैसेज को एडिट करने का फीचर बंद कर दे। लेकिन इस फैसले से टेलीग्राम के सीईओ खुश नहीं है। उनका कहना है कि इस फैसले से करोड़ों भारतीयों का नुकसान होगा और यह बैन किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। जाते जाते एक और जानकारी ले लीजिए कि टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार के टेम्परेरी बैन वाले फैसले को चैलेंज किया है और आज यानी 17 जून को इस पर सुनवाई भी हो सकती है। बाकी टेलीग्राम बैन और पवेल ड्रोव के जो आरोप है उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है वीके सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटल टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।